नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला हिंदी की सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू से आपके बीच हूँ। और मैं आपको बालकृष्ण भट्ट जी का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है ऐसा करके निबंध पढ़ा रही हूँ। इस निबंध की चर्चा में हम साहित्य का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ इस बात की चर्चा कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि आर्यों ने जो साहित्य रचा वो कैसा था, वो सीधाई का साहित्य था। उसमें किस तरीके का छल दंभ पाखंड ये नहीं था। फिर नियम बनाने के लिए साहित्य को परिधि में ढालने के लिए उपनिषद बने, फिर नियम बनाने के लिए संहिताएं बनी। संहिताओं के बाद धीरे धीरे रामायण और महाभारत किस तरीके से भारतीय जो साहित्य परिदृश्य है उस पर किस तरीके से रामायण और महाभारत आरूढ़ हुई, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि रामायण में दो भाई इसलिए लड़ रहे थे ना, दो सगे भाई इसलिए लड़ रहे थे कि राज्य तू ले या राज्य तू ले। किसी को भी राज्य में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन महाभारत में हम सभी जानते हैं कि दो दायाद भाई, चचेरे भाई इसलिए लड़ रहे थे कि वो सुई के अग्रभाग जितना भाग भी अपने भाइयों को देने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था सूचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और इसी के बीच हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किस तरह भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत के दो रूप हमारे सामने निकल कर आए थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। और बालकृष्ण भट्ट जी ये कह रहे थे कि प्रकारांतर से जो है वो रामायण की रचना महर्षि कवि कुलगुरु वाल्मीकि ने की थी। और वेदव्यास जो थे वे महाभारत के रचयिता थे। और अब वे क्या कहते हैं हम आगे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर, इलियट और ओडिसी लिखा है। रूस देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर और मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृति थे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ कि जिस नायक की कल्पना महर्षि वाल्मीकि ने की वैसा नायक हिंदुस्तान में ही नहीं और कहीं भी अपनी देखिए नायक के अपनी प्रभा नहीं बिखेर पाया। राम जैसा नायक समस्त विश्व साहित्य में मिलना बहुत अधिक दुर्लभ है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, नायक चार प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरोदात्त नायक जो है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ नायकों की श्रेणी में आता है। वाल्मीकि ने रामायण के राम की प्रतिष्ठा इस रूप में की कि वैसा नायक मिलना आज तक दुर्लभ है। वह शील, शक्ति और सौंदर्य का भंडार है। जब राम का जन्म होता है और तुलसीदास, देखिए राम और रावण के लिए महर्षि वाल्मीकि ने अपने अपने जो विशेषण है वो प्रयुक्त किए हैं। रामायण के राम के लिए वो कहते हैं कि वो शील, शक्ति और सौंदर्य का भंडार है, और रावण के लिए वो कहते हैं कि जब वह सभा में आता है तो तब वाल्मीकि रामायण में एक उन्होंने प्रसंग लिया है, उसमें उसका विशेषण वो देते हुए कहते हैं विभूषितो अपि भयंकरः, कि वो सभी सौंदर्यिक और आभूषणिक उपादानों से युक्त है, विभूषित है, लेकिन ये सब विभूषित होता हुआ भी वह रावण वो भयंकर दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह उन्होंने राम के लिए कहा है कि राम जो हैं वो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में प्रतिष्ठा पाएंगे, प्रतिष्ठा पाते हैं। उन जैसा नायक आज तक संसार में कोई नहीं हुआ।
तभी राम वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कूजंती राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कि कूजंती राम रामेति, राम राम का जाप करने वाली वह कोयल, मधुर मधुराक्षरम, मीठे और मीठे अक्षरों का गायन करने वाली वह कोयल, कूजंती राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा, कविता रूपिणी शाखा पर बैठने वाली वंदे वाल्मीकि कोकिलम, मैं उस वाल्मीकि रूपी कोयल को नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि जैसा चरित्र आज तक इस विश्व इतिहास में किसी ने न दिया है न देगा। श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति और समभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले लगाते थे। उन्हें लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी तृण के बराबर नहीं समझा। स्वर्ण मंदिर, सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके स्मित पूर्व विभाषत्व और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने, निषाद जाति ने भी अपने को उनका दास माना। आहा, धन्य है श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यह जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यह अंश इस निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपके कोर्स में आ सकता है, आपकी व्याख्या में आ सकता है, और आगे चलकर भी आपको ये निबंध का ये अंश सदैव याद रखना है ना। आप देखिए, आज तक कोई मुझे बता सकता है कि राम के अतिरिक्त, जब तुलसी की रामचरितमानस में वो कहते हैं जब राम जो है वो निषाद राज के पास जाते हैं और उसका आप वर्णन देखिए, शबरी के पास जाते हैं, उसका वर्णन देखिए। राम अभिजात्य वर्ग का देव नहीं है, वो जन जन का देवता है। इसलिए जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। किसी भी, ये उस रचना की महिमा है, ये उस चरित्र की महिमा है कि उस रामायण का गायन आज तक हमारे घरों में मंगल काव्य के रूप में होता चला जाता है। नीलांबुज कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काल के अब आगे देखिए क्या कहते हैं ये, है ना। रामायण तक ही आ गए हैं। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। समय परिवर्तित होता है। रामायण त्रेता युग की रचना थी, धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ तो मानुषी प्रकृति पर उसने कैसे अपना प्रभाव डाला। देखिए, उदाहरण दे रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझकर अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र ने बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक न हो सके न जाने पाए। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़, महाभारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है कि शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं, राजनीति की काट ब्योत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुन बिस्मार्क सरीके इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकल भी चरने चली जाती होगी। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सर्व सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय खुल गई। अश्वत्थामा हतोहतः नरो वा कुंजरो वा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं, विस्तार और भय से नहीं लिखते। ये बता रहे हैं कि महाभारत और रामायण में कितना अंतर था, जबकि जो अवगुण वाल्मीकि ने बताए थे महाभारत में आकर वो सब
गुण हो गए। और ये उदाहरण दे रहे हैं कि युधिष्ठिर जो थे वो सत्यवादी धर्म के अवतार, सत्यवादी राजा युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते थे। लेकिन उन्होंने जब द्रोणाचार्य को मारना चाहा तो अश्वत्थामा मारा गया। हतो हत नरो वा कुंजरो वा, नर या कि हाथी, ये उन्होंने धीरे से बोला और उन्होंने द्रोणाचार्य अपने शस्त्र रख के नीचे बैठ गए और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। हम सब ने रामायण महाभारत देखी है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो राजनीति की जो कतर ब्योत व्यास ने दिखाई है वैसी रामायण में नहीं है। उसको देखने के लिए जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क सरीकों की अक्ल घास चरने चली जाती होगी कि ऐसा भी हो सकता है। महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेदों की भाषा संस्कृत थी, इन्होंने संस्कृत का बिगाड़ कर प्राकृत भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। अब ये भाषा का जो कह सकते हैं कि भाषा का जो परिमार्जन या परिशोधन या जो आज तक भाषा का संगठन है वो बता रहे हैं कि भाषा जो है वो महाभारत के बाद और की ओर हो गई और संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा जारी हो गई। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसका अर्थ यही है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा, जो राजपुरोहित न है, जो राजपुरोहित कुल के नीचे के लोग हैं। जो संस्कृत जो बोलेंगे वो पंडित होगा, राजा होगा, लेकिन उनके अतिरिक्त जो नीचे के तबके के नीचे वाले लोग बोलेंगे वो कौन सी भाषा होगी? प्राकृत भाषा होगी। अर्थात साहित्य और भाषा के साथ साथ देखिए, साहित्य के साथ साथ भाषा का भी किस तरीके से एक तरीके से ह्रास होता चला गया वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी के विचार हैं।